Good morning, everyone. So, today we are going to discuss the preposition. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि preposition यूज़ कैसे किया जाता है, करेक्ट यूज़ क्या है preposition का. तो पहली चीज़ तो ये है कि each preposition must have an object. हर preposition का एक object होना बहुत ज़रूरी है. कैसे? Like the cat is sitting under the table. तो ये अंडर द टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना प्रपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते. द कैट इज़ सिटिंग अंडर वॉट, ठीक है. तो बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना ऑब्जेक्ट होने के, नॉट ऑब्जेक्टिव, बिना ऑब्जेक्ट के हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते. राइट. सेकेंड जो थिंग है वो ये रहेगी कि एक प्रपोजिशन मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. तो एक जो प्रपोजिशन होगा वो प्लेस होगा एक नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है. नाउन और प्रोनाउन के पहले अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. तो कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल नाउन या प्रोनाउन के पहले. ये जो टेबल है वो एक नाउन या प्रोनाउन, अगर टेबल की हम बात करें तो वो एक प्रोनाउन है, ठीक है. सॉरी, आई एम सो सॉरी. टेबल एक नाउन है, ठीक है. टेबल एक नाउन, और कौन सा नाउन है टेबल? अगर हम प्रॉपर नाउन को देखें, कॉमन नाउन को देखें, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है टेबल. तो एक नाउन के पहले प्रपोजिशन आएगा. तीसरा जो रूल होता है वो ये होता है कि प्रपोजिशन फॉलोइंग द प्रपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म. द प्रोनाउन फॉलोइंग द प्रपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म. एक जो प्रोनाउन है जो प्रपोजिशन को फॉलो करता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं होगा. राइट. जैसे आई एम वॉकिंग ऑन द रोड. तो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, ये जो रोड है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं होगा. प्रपोजिशन के लिए ये रूल होता है. देन रिमेंबर टू फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन, वन वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स. टू फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन, वन वर्ड और कॉम्प्लेक्स. जैसे इन फ्रंट ऑफ, ये भी एक प्रपोजिशन होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम देखें तो इन अपने आप में भी एक प्रपोजिशन होता है. तो वन वर्ड वाला होता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के प्रपोजिशन होते हैं. दो तरह के प्रपोजिशन मिल सकते हैं आपको. देन डू नॉट कंफ्यूज द प्रपोजिशन टू विद इन्फिनेटिव टू. जैसे यू आर अबाउट टू वेट फॉर 5 मिनट्स. यू आर अबाउट टू वेट फॉर 5 मिनट्स. यहाँ पर टू किस तरह से आ रहा है? और प्रपोजिशन आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आई एम गोइंग टू मार्केट वाला जो है, यहाँ जो टू लगा है वो प्रपोजिशन है. लेकिन यू आर अबाउट टू स्टे, ठीक है, यू आर अबाउट टू स्टे, यहाँ पर जो टू स्टे है वो एक इन्फिनेटिव है. तो दोनों में, दोनों टू, प्रपोजिशन टू और इन्फिनेटिव टू, इन दोनों में हमें फ़र्क समझना पड़ेगा, ठीक है. देन हम लोग बात करते हैं तो आगे है कि अ वर्ब कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. एक वर्ब एक प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती. राइट. एक वर्ब जो है वो एक प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती. जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. तो टेबल एक क्या है? ऑब्जेक्ट है. लेकिन यहाँ पर एक वर्ब नहीं आ सकती. वर्ब कभी भी एक प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है. देन जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देख लें तो वर्ब का एग्जाम्पल, पारुल वॉक्ड इन द रेन विद द अम्ब्रेला अबव. सो पारुल वॉक्ड इन द रेन विद द अम्ब्रेला अबव हर. केवल अबव नहीं आएगा, ठीक है. ये अगर सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि पारुल वॉक्ड इन द रेन, पारुल एक लड़की है, वॉक्ड इन द रेन विद द अम्ब्रेला अबव. अम्ब्रेला अबव, ये सेंटेंस रॉन्ग है. इसका राइट सेंटेंस ऐसे बनेगा कि पारुल वॉक्ड इन द रेन विद द अम्ब्रेला अबव हर. उसके ऊपर अम्ब्रेला लेके, ऐसे छतरी लेके ऊपर वो फिर रेन में गई. तो केवल अबव करके अगर आपको सेंटेंस मिलता है, ये इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो आरएस के एग्ज़ाम में आ जाते हैं. जितने भी पीएससी है, स्टेट पीएससी होता है, उनके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है. एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ये आते हैं. कॉम्पिटिटिव सेकेंड ग्रेड जो इंग्लिश का होता है उसमें ये एग्जाम्पल आ जाते हैं. तो ये समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि जो प्रपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट एक वर्ब नहीं हो सकती. तो ये कुछ रूल्स हैं जो प्रपोजिशन के रिगार्डिंग हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रपोजिशन के साथ में बात करेंगे. बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं एंड आई एम टेलिंग यू
जितने कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन होते हैं उनका लेवल बहुत हाई है, एक दूसरे से मिलते जुलते प्रपोजिशन होते हैं, आपको समझ नहीं आता है इन लगाना है, इन टू लगाना है, ऑन टू लगाना है या ऑन लगाना है, अबव लगाना है, बिलो लगाना है, इन फ्रंट ऑफ, ये कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन होते हैं। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।